नमस्कार, टीवी 45 के खास कार्यक्रम जन मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिकेत सिंह। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे बाईपास सड़क की जिसका सपना गुमला वासियों के लिए सपना ही रह गया हो। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा का आज का विषय, अधूरा बाईपास। झारखंड का गुमला जिला का शहर को जाम से निजात दिलाने का सपना आज भी अधूरा है। जिस बाईपास सड़क से शहर की यातायात व्यवस्था सुधरनी थी, वही सड़क अब सिस्टम की सुस्ती और लापरवाही का प्रतीक बन गई है। 12 साल बाद भी यह सड़क लोगों के लिए सिर्फ इंतजार बनकर रह गई है। एक रिपोर्ट देखिए। 12 साल में अधूरा बाईपास, गुमला को जाम से राहत अब भी दूर। 12 किलोमीटर सड़क, सिर्फ 20% काम पूरा। पुल निर्माण भी लटका, 2 मुख्यमंत्रियों ने किया शिलान्यास। जमीन पर विकास गायब, लोगों में आक्रोश, सवालों के घेरे में विभागीय लापरवाही। गुमला बाईपास सड़क की मांग झारखंड बनने से पहले की है। पहले बाबूलाल मरांडी और फिर रघुवर दास सरकार में इसका शिलान्यास हुआ। 12 किलोमीटर लंबी यह सड़क रांची गुमला मार्ग को सिमडेगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली थी, लेकिन हकीकत यह है कि 12 साल में महज 20% काम ही हो पाया है। पुल निर्माण भी अधूरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बाईपास सड़क गुमला के लिए सपना थी। जाम, हादसे और समय की बर्बादी से राहत मिलनी थी, लेकिन अब आक्रोश है। रोड तो बहुत ही जरूरी है। बाईपास रोड ही नहीं, एक शहर के चारों तरफ रिंग रोड होना चाहिए। जो गुमला शहर से जो 4 रास्ता बढ़ती है, जो सब आपस में जुड़ जाए उससे, और शहर का फैलाव भी होगा उससे, और जाम से मुक्ति मिलेगी और दुर्घटनाओं में थोड़ा कुछ कमी भी आएगी और क्षेत्र का विकास होगा। और जहां तक दुर्घटना की बात है तो कुछ उसमें वाहन चालक भी है जो कुछ अपनी गलती से दुर्घटना का शिकार होते हैं, उसमें भी वो थोड़ा सचेत रहे। हाँ, बाईपास एकदम बिल्कुल पूरा होना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं विभागीय उदासीनता है इसमें। पूर्ण हो जाने से शहर और शहर वासियों का जो शिकायत रहा है शुरुआत से, वो दूर हो जाता निश्चित रूप से। और जो आए दिन जाम की समस्या हम लोग झेल रहे हैं, उनसे निजात मिलता, बशर्ते कि बहुत प्रयास किया जा रहा है। बहुत तरह के नेता हैं, सभी अपने अपने जगह पर अपने हिसाब से अपनी मांगों को रख रहे हैं। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि काम बहुत ही धीमा है, कछुआ के चाल पे काम चल रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द पूरा हो जाए और जो समस्या हम सभी झेल रहे हैं जाम का खासकर, उससे हम निजात मिलेगा बाईपास के बनने। सवाल यही है कि क्या यह सपना कभी पूरा होगा या फाइलों में ही दफन हो जाएगा। टीवी 45 के लिए गुमला से रोशन केसरी की रिपोर्ट। तो गुमला शहर में वहां के जो लोग वर्षों से सपना देख रहे हैं बाईपास का, वो अब भी अधूरा है। 2 बार शिलान्यास हुआ, लेकिन काम महज 20%, यानी कि अभी भी जाम की समस्या। लोग वहां पर रिंग रोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो बाईपास की बात की जा रही है, जिसकी नींव रखी जा चुकी थी, वो अब भी अधूरी है और कहीं ना कहीं फाइलों में ये धूल फाकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस पर कोई अमल नहीं कर रहा है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाम की समस्या जो है हमेशा देखने को मिल रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संदीप कुमार, युवा मोर्चा बीजेपी से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ कांग्रेस नेता मोहम्मद अख्तर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अख्तर जी, क्या कहेंगे? गुमला वासियों के लिए वर्षों से सपना देख रहे हैं, 2 बार शिलान्यास किया गया, लेकिन काम अब भी अधूरा। 12 किलोमीटर बनना है, उसमें से महज 20% काम हो पाया है। किसकी उदासीनता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, दावत दिया इस चैनल पे। 2001 में जब बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उस समय इस बाईपास का शिलान्यास किया गया था। और सचमुच ही गुमला वासियों के लिए एक सपना था जो हम लोगों ने देखा था। वो सपना हम लोगों को पूरी होते दिखाई दे रही थी, परंतु ये सपना हम लोगों का पूरी तरह अधूरा रह गया। और रायपुर के जो कंपनी के द्वारा इस टेंडर को लिया गया था, लेकिन उसे भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उसके बाद कई बार नए तरीके से टेंडर हुई
लेकिन आज तक बाईपास का कार्य पूरा नहीं हो पाया। झारखंड अपनी 25वीं सिल्वर जुबली मना चुका है और पूर्ण रूप से युवा भी हो चुका है, लेकिन अब तक हमारा बाईपास अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। इस विभाग के जो संबंधित पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि 90% कार्य पूरा हो चुका है। तिल्लम के पास पुल निर्माण का कार्य बचा हुआ है, उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। तो आने वाले मतलब कि जो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि विभाग भी जो है इसका पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। खैर जो भी हो, 26 वर्ष में गुमला शहर प्रतिदिन जाम की समस्या से जूझ रहा है। हमारे गुमला जिला में 2 साप्ताहिक बाजार लगती है, शनिवार और मंगलवार। उसके बाद कई स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो बच्चे स्कूल के लिए कॉलेज के लिए निकलते हैं। हमारे दूर दराज से जो है बाजार करने वाले, सब्जी बेचने वाले किसान लोग आते हैं। तो ये 2 दिन हम लोगों के लिए मतलब कि क़यामत का दिन होता है। एक तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो क़यामत का दिन होता है, एकदम मतलब बहुत भयावह नज़ारा होता है। आप टाउन में मतलब कि टाउन से आपको निकलने में 2 से ढाई घंटा लगेगा। गुमला शहर से अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो 2 से ढाई घंटा लगेगा। बच्चे को स्कूल पहुंचने में लेट होती है, कॉलेज जाने में लेट होता है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम लोगों ने इसके लिए हमेशा आंदोलन किया है। हमेशा इसके लिए हम लोगों ने प्रयासरत रहा है कि भाई बाईपास की समस्या जल्द से जल्द दूर हो। लेकिन ये भाजपा सरकार का जो नीति है, जो उनका लेकिन जो सिस्टम अख्तर है जी, काम करने 6 का, सालों से आपकी सरकार है, अब तो काम हो जाने चाहिए थे। 6 सालों में क्यों नहीं हो पाया? क्या बोले? 6 सालों में आपकी सरकार रही है, आप भी तो करवा सकते थे। ठीक है, पिछली सरकार ने नहीं करवाया, आप तो करवा सकते थे। हमारा सरकार हमेशा प्रयासरत रहा है। इसके लिए हम लोगों ने हमेशा आंदोलन किया। आज जितना भी सड़क बना है, बाईपास बना है, आज कांग्रेस का ही देन है कि कांग्रेस हमेशा इसका आंदोलन किया है, जो यहाँ तक जो है सरकार बाईपास जो है बन चुका। अन्यथा अभी की जो दिशा और दशा इससे बुरी होती। मतलब आपका कहना है कि झारखंड में जितनी भी सड़कें बनी है उसमें कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस के दिन है। संदीप जी क्या कहेंगे? 2001 में शिलान्यास, अब तक सड़क नहीं बना 12 किलोमीटर, अब भी 20% ही काम हो पाया है। पिछली सरकार और मौजूदा सरकार, दोनों सरकार पर आरोप लग रहा है। आखिर जनता क्या करे? जाम की समस्या तो नहीं झेलनी पड़ रही, सरकारें आ रही है जा रही है, 25 साल हो गए, लेकिन समस्या जस की तस। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपने हमारे गुमला जैसे छोटे शहर की जो सबसे प्रमुख मुद्दा है उसको आपने उठाया और हमें मौका दिया कि हम इस विषय पर आपसे बात करें जी। देखिए, निश्चित रूप से अख्तर साहब ने कहा कि ये सड़कें जो भी बनी हैं कांग्रेस की देन। मैं बतला दूं, 2019 के बाद से 6 साल से लगातार इनकी सरकार है, लेकिन झारखंड के अंदर सड़कों का जो निर्माण आप देखेंगे, किसी भी शहर में चले जाए, मैं पूरे झारखंड की बात कर रहा हूँ, सड़कों का जो जाल बिछा है वो आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाले जो भाजपा की सरकार थी उसी का देन है कि आज झारखंड की सड़कें चमक रही। और रही आप गुमला की जो बात कर रहे हैं, गुमला के बाईपास की, यह 2 फेस में इस रोड को हम लोग देखते हैं। एक फेस जो है कि सिमडेगा होते हुए जो उड़ीसा जाती है उस मार्ग से लेकर के हवाई अड्डा रांची का मार्ग, और दूसरा फेस हो गया सिमडेगा वाले रोड से सीलम जो छत्तीसगढ़ को जोड़ती है। तो छत्तीसगढ़ से जो रोड जोड़ती है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। उसमें पुलिया जो आपने अभी टीवी में आपने दिखा भी रहा अपने चैनल के माध्यम से, इस पुल का निर्माण कार्य होना बाकी है। अगर ये पुल निर्माण हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि रोड पूरी तरह से चालू हो जाएगी। पिछले जैसे कि अख्तर जी ने कहा कि जो रायपुर का कोई ठेकेदार था संजय अग्रवाल जी, उन्हें विभाग ने ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया। लेकिन 2019 के बाद से तो लगातार झारखंड में जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। 6 साल पर्याप्त होते हैं मैं समझता हूँ 12 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए। अगर काम करने का नियत होता, इरादा होता, तब तक सड़क। लेकिन संदीप जी ऐसा नहीं लग रहा कि सड़क, संदीप जी ऐसा नहीं लग रहा जो सड़क निर्माण हो रहा है वो कछुए की चाल चलती हुई नजर आ रही है। 25 साल हो गए, 12 किलोमीटर का सड़क है, कछुए की चाल से चल रही है, इतनी धीमी काम हो रही है। क्या और 25 साल इंतजार करना पड़ेगा? आप कहेंगे कि सड़कें तो बन गई है, पुलिया बनने में और 10 साल लग जाएंगे।
ऐसा लग रहा है। नहीं, पुलिया तो लगातार है, पुलिया काम हर रोज हो रहा है, हम लोग खुद भी निरीक्षण के लिए जाते रहते हैं, काम तो हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगले वर्ष मार्च के आसपास तक चालू हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से काम। अख्तर जी, आप अभी आरोप लगा रहे थे कि उस समय तत्कालीन जो सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, 2001 में शिलान्यास किया गया लेकिन काम नहीं हो पाया। लेकिन अगर मौजूदा सरकार पे आरोप ये लग रहा है कि भाई 6 साल से आपकी सरकार है, अगर आप इतने ही तत्पर है, आपने कहा कि हमारी सरकार में सड़कें बनी थी तो 6 सालों में बन जानी चाहिए थी। अगर शराब नीति की बात की जाए, तुरंत से शराब नीति लागू हो जाती, टेंडर निकल जाता है, 1 महीना में सारा काम हो जाता है, और 12 किलोमीटर सड़क जो है वो नहीं बन पाती है। दुर्भाग्य ये गुमला वासियों के लिए। देखिए, ये टेंडर जो है वो आपका केंद्र से था और इसमें राज्य सरकार को कहीं पास हस्तक्षेप नहीं करने दिया गया, जबकि हम लोग इसको पूरी तरह जो है मजबूती से इसका मुद्दा हम लोग उठाए थे, लेकिन हम लोगों को कहीं पे यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करने दिया, तो इसीलिए हम लोग आगे कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए। संदीप जी क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि सड़क निर्माण केंद्र के ये से हो रहा है, क्या अड़ंगा लगाया जा रहा है? बार बार यही आरोप लग रहा है कि राज्य का विकास नहीं हो रहा है, इसमें केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है क्योंकि यहाँ पर उनकी सरकार नहीं है। क्या ऐसी बात है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार अड़ंगा, केंद्र सरकार तो योजनाओं को धरातल पर ला रही है। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि समय कम पड़ जाएंगे, जितनी योजनाएं, जितने काम हुए हैं। और वर्तमान लेकिन सरकार संदीप जी, अगर केंद्र की योजनाओं की गिनाए, चाहे अभी अख्तर जी कहे कि हम भाई राज्य की योजनाओं को गिनाएं, लेकिन दुर्दशा और एक तरीके से कहे तो गुमला वासी जो पिछड़ कर रह गए। आपने कहा कि इन मुद्दे को आपने उठाया, हम तो मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन चाहे आपकी सरकार रही हो चाहे किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन छला तो गुमला के लोग जा रहे हैं, वहां के लोग चले जा रहे हैं। उनको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ धूल मिल रहा है। वर्षों से राज्य का निर्माण हुआ है, तब से सड़क बन रही है और अब तक बनते ही जा रही है। आप कह रहे हैं कि काम प्रगति पर है, पुलिया बन रहा है, 1 साल में हो जाएगा। लग रहा है 1 साल में हो जाएगा। जो 25 सालों में नहीं हो पाया, क्या वो 1 साल में हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा कि अभी टेंडर हुआ है और अभी वर्तमान में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं वो हम सभी जानते हैं कि गुमला के ही हैं, लोकल ठेकेदार है, तो काम हो रहा है। मतलब अगर बाहर के ठेकेदार हो तो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए काम रुका हुआ था। ये कोई जवाब नहीं हुआ संदीप जी? नहीं, जवाब तो प्रमुखता से जवाब देने का काम तो आप अख्तर जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि सरकार में। अख्तर जी, क्या आप अड़ंगा लगा रहे थे? बारी को टेंडर दिया जा रहा था इसलिए काम रुका हुआ था? क्या यहाँ पर भी वो कमीशन खोरी वाली बात सामने आती है? क्या कमीशन खोरी के कारण रुका हुआ है निर्माण? केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार, जितने भी टेंडर्स, जितने भी ठेकेदार आए हैं, टेंडर लिए, सब ने अपना सिर्फ पॉकेट भरने का काम किया है, अपना सिर्फ रोटी सेकने का उन लोगों ने काम किया है। अभी जैसे बताया जा रहा है कि 1 साल में ये कार्य पूरा हो जाएगी, मुझे तो नहीं लगता है कि 1 साल में हो पाएगा, क्योंकि आप ये सब जब सड़क से जब गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि सड़क जर्जर पड़ा हुआ है और जगह जगह पे जो है गड्ढे हैं, और आए दिन जो है दुर्घटना का दावत मिल रहा है और दुर्घटना हो भी रही है, आए दिन दुर्घटना घट रही है। तो ये एक बड़ी समस्या है और हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द पूरा हो, लेकिन देखिए अब आगे क्या होता है। जन सरोकार के मुद्दे हैं जिससे जनता को लाभ होना चाहिए, लेकिन मैं बतला दूं कि वर्तमान में जो शासन है उसकी जो प्रशासन, वो किसी दूसरे मार्ग में या दूसरे उद्देश्य के साथ काम कर रही है। जनता का विकास, जनता का दुख उन्हें दिखाई दे ही नहीं रहा। संदीप जी ऐसा नहीं लग रहा, अख्तर जी ऐसा नहीं लग रहा, एक सवाल है आप दोनों से कि केंद्र वर्सेस राज्य की जो लड़ाई चल रही है, 1,36,000 करोड़, या बार बार जिस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है फंड रिलीज नहीं कर रही है, वो नहीं चाह रही है, जहां पर केंद्र शासित जो राज्य है, यहाँ पर अगर बात की जाए जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर सही से विकास हो रहा है, बाकी राज्यों में नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर अड़ंगा लगाया जा रहा है। इस चलते जो झारखंड की जनता पिसती हुई नजर आ रही है। सिर्फ गुमला की अगर हम बात कर ले, इस बाईपास की बात अगर छोड़ दे तो कई ऐसे परियोजनाएं हैं जो अधर पर अटके पड़े हुए। तो क्या इस लड़ाई में झारखंड की जनता जो है वो भुगतती हुई नजर आ रही है? आप दोनों से सवाल एक एक करके जवाब दीजिए। झारखंड की जनता, देखिए, झारखंड की जनता को भुगतना ही है। क्यों? क्योंकि सरकार की नीयत नहीं है। जनता के मैंने कहा ना कि जनता के भरोसे वाली सरकार है ही नहीं। आप विकास के कार्य बाधित होंगे ना जब आप मैया सम्मान में सारा पैसा डाल दे रहे हैं और
ये तो सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है तो बैनर पोस्टर वाली सरकार है। क्या कहेंगे अख्तर जी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, बैनर वाली सरकार, तमाम चीजें। देखिए देखिए भाजपा सरकार जो है, भाजपा की जो नीति है वो पूरी तरह जो गंदी नीति है उनका। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर राज्य में भाजपा हमेशा प्रयासरत रहती है कि भाई यहाँ हम सरकार कैसे तोड़ें, विधायकों को हम कैसे खरीद लें। हमारा झारखंड में सरकार जो है धरातल पे काम कर रही है, युवाओं को जोड़ रही है, मजदूरों को जोड़ रही है। हम लोग लेकिन 12 किलोमीटर जो है- सड़क नहीं जोड़ पाई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। युवाओं को नहीं, तो तो मैंने जोड़ना है, वो कहा- अलग बात मैंने है। कहा 12 ना- किलोमीटर की सड़क नहीं जुड़ पाई, इससे बड़ी दुर्दशा और क्या हो सकती है, दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बिल्कुल। राज्य को बने 25 साल हो गए। इसकी तो हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं ना, पर मैंने तो बताया कि हमारा सरकार इस पर हमेशा प्रयासरत रहा, परंतु यहाँ पे केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप नहीं करने दिया इस निर्माण के लिए। इसलिए हम लोग विवश और लाचार हो गए हैं, परंतु हम लोगों का हमेशा प्रयास रहा है कि ये सड़क बननी चाहिए। हमारा ये सपना था, हमारा गुमला जिला का ये सपना था। और इस समस्या से जो हम लोग जूझ रहे हैं, हम लोग सब लफ्जों में मतलब बयान नहीं कर सकते हैं, जो हम लोगों को आए दिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है इसके लिए। संदीप जी क्या कहेंगे, आप कह रहे हैं कि गुमला वासियों के लिए ये दुख की बात है, आरोप आप पर ही लग रहा है कि आपके कारण ये निर्माण नहीं हो पा रहा है, मतलब भुक्तभोगी भी आप ही है, कारण भी आप ही है। देखिए, जो काम करने वाले होते हैं भरोसा भी उन्हीं के ऊपर होता है, और लोगों की तारीफें सुनने के लिए भी मिलती है। लोगों की अगर दुर्भावना है, शिकायतें हैं, तो वो भी हम ही को सुना, क्योंकि हम काम करने वाले हैं, तो सुनना पड़ेगा निश्चित रूप से। लेकिन ये हम सभी जान रहे हैं, गुमला की स्थिति वाकई में बहुत बुरी हो चुकी है बाईपास के। और अब चूंकि बस स्टैंड का जो मामला था वो भी शहर से बाहर किया जा रहा है, तो अब इस बाईपास की भूमिका और अधिक बढ़ने वाली है। क्योंकि इसी बाईपास से होकर के छत्तीसगढ़ की बसें जाएंगी, रांची रोड की रांची से जाएंगी, मतलब सीसे रोड होकर के जाएंगी, और जो सिमडेगा उड़ीसा की जाने वाली बसें हैं वो बाईपास होकर के ही सिमडेगा रोड में प्रवेश करेंगे। तो इस रोड की भूमिका और अधिक बढ़ने वाली है, गाड़ियों का परिचालन और अधिक होने वाला। ऐसे में मैं यहाँ की लोक प्रशासन से, उपायुक्त से भी मैं आग्रह करूंगा कि इन सभी चीजों पर, मैंने शुरू में ही कहा ना कि जो 2 फेस में इस रोड है बाईपास का, जो 12 किलोमीटर है, इसे हम 2 फेस में बांटते हैं। तो पहला फेस जो है वो लगभग पूर्ण हो चुका है, जो पुलिया की साइड वाला है, बस पुल बन जाए तो वो रोड चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं लग रहा संदीप जी कि दुर्भाग्य है ये झारखंड का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद हो तो बता दीजिएगा। बिहार में अपने प्यार में पूरे पहाड़ को काट करके रोड बना देते हैं वो, लेकिन यहाँ 12 किलोमीटर का रोड सरकार नहीं बना पा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है, सारी मशीनरी होने के बावजूद ये दुर्भाग्य की बात है। एक इंसान अकेले पहाड़ काट करके रोड बना देता है और सरकार नहीं बना पा रही है, दुर्भाग्य की बात है ये। यहाँ की जनता, माउंटेन मैन मांझी जी, मैंने कहा ना वो नियत, देखिए काम करने की नियत होती है। अगर आप सरकार में हैं, आपकी नियत पर सवाल उठ रहा है कि केंद्र सरकार नहीं चाह रही है, आपकी नियत पर सवाल उठ रहा है। केंद्र सरकार बिल्कुल चाह रही है साहब, केंद्र सरकार ही चाह रही है। आज भारत की आप स्थिति देख लीजिए, भारत कहाँ खड़ा है, कांग्रेस के शासन में भारत कहाँ था और आज भारत कहाँ खड़ा है। ये नियत ही है, ये नियत। अख्तर जी क्या 6 सालों से आपने रोक रखा है? बिल्कुल नहीं। अख्तर जी आपने मामला रोक रखा है, इसलिए नहीं बन पा रही 6 सालों से सड़क, अब जाके मैंने तो बनाई, हम लोगों ने तो सर बढ़ाने के लिए हमेशा बढ़ावा दिया है जी। और ये 12 किलोमीटर दूरी का जो सड़क है अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। सचमुच मैं ये पूछना चाहता हूँ संदीप जी से कि भाजपा जो है इतना पैसा खर्च करती है अपना, मतलब कि वाही लूटने के लिए, उन्होंने सरकार गिनाने के लिए, विधायक खरीदने के लिए इतना पैसा सारा खर्च करती है, पार्टी कार्यालय बनाने के लिए। वोट मिला अख्तर जी, बिहार खरीदा नहीं गया, जनता वोट दिया। 12 किलोमीटर की रोड बनाने में इतनी समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपकी सरकार है, आपके पास तो सब कुछ है, सारा सिस्टम आपके पास में है, आप लोग जिसको मन चाहे उसको खरीद लेते हैं, जिसको मन चाहे उसको बेच लेते हैं। झारखंड में आपकी सरकार है सर, झारखंड में। लेकिन आप दोनों गुमला वासियों से क्या कहेंगे? दोनों महरूम है इस समस्या से, 1-2 साल की समस्या नहीं है, जब से झारखंड का निर्माण हुआ है तब से यह समस्या है। सबसे बड़ी चाहत हम कह सकते हैं अगर गुमला वासियों की बाईपास है, रिंग रोड की बात वो करते हैं, खैर रिंग रोड तो दूर की बात है, मुंगरी लाल के हसीन सपने, बाईपास ही नहीं बन पा रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? बन पाएगी रोड, कंप्लीट हो पाएगा 1 साल में, या फिर अभी भी और 5 साल इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, मैं तो कहूंगा कि बन 1 साल के अंदर बन जाएगी, ये तय है। अख्तर जी क्या लगता है 1 साल में तैयार हो जाएगी सड़क?
हो जाएगा तो भाई बेहतर है, हो जाना चाहिए, हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि हो जाना चाहिए। परंतु अगर अभी देखिए कुछ दिन पहले हम लोगों की बैठक हुई है और ये जी। बाईपास सड़क निर्माण का मुद्दा से लेके हम लोग घंटों विचार विमर्श किए हैं। अभी कुछ दिनों के बाद जो है हम लोग एक बड़ी आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि ये जो समस्या है कि सिर्फ हम लोगों की नहीं है, पूरा गुमला जिला वासियों की समस्या है और ये एकदम बड़ी समस्या बनते जा रही है। अगर ये इसका भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने से कुछ नहीं होगा सर। आपकी सरकार है, आप काम करा दीजिए, ठेकेदार से संपर्क कीजिए, काम करा दीजिए, जनता आपको वाहवाही देगी। भाजपा के खिलाफ मोर्चा कर बड़े भाई आप लोगों ने तो बोला तो कि आप लोगों ने तो बनने तो दिया ही नहीं ना, आप लोगों ने हम लोगों को सम्मिलित किया ही नहीं, हस्तक्षेप करने ही दिया ही नहीं। हमने बिल्कुल बनने दिया। झारखंड में जो सड़क आप देख रहे हैं, गुमला जिला की ही बात कर लीजिए, भी अगर आज सड़क हो पाया है, सड़क दिख रहा है वो 2019 में रघुवर दास जी के शासनकाल में ही बना है। आज 20% अगर सड़क का काम हो चुका है बाईपास का, तो ये कांग्रेस का ही देन है। अगर हम लोग आंदोलन नहीं करते, अगर हम लोग इसका लिए मुद्दा नहीं उठाते तो आज उतना भी सड़क बन नहीं पाता जितना कि आज बना है। हम लोगों ने तो हमेशा कोशिश किया, प्रयास किया है। ऐसा लग रहा है कि और 20 साल लग जाएंगे, 20% करके जिस तरीके से बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि और 20 साल लग जाएंगे। अख्तर जी जी सर बोलिए। ऐसा लग रहा है कि 20% जो निर्माण हो रहा है टुकड़ों में, और 20 साल लग जाएंगे, और इंतजार करना पड़ेगा 10 साल 20 साल गुमला की जनता को। देखिए संदीप जी तो बोल रहे हैं कि बहुत जल्द इसका कार्य पूरा हो जाएगा और हम लोग भी चाह रहे हैं कि पूरा हो, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। आप दोनों से सवाल है, आखिरी सवाल है, गुमला की जनता जो है वो ठगी जा रही है। सरकार चाहे किसी की भी आ रही हो, डबल इंजन की आ रही हो, ट्रिपल इंजन की आए, जेएमएम कांग्रेस की आए, ठगी वहां की जनता जा रही है। यहाँ का जनता जो है बिल्कुल पूरी तरह ठगी महसूस कर ही रही है, क्योंकि जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ना। हमारे बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हमारे माता पिताओं को ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ठगा तो महसूस करेंगे ही ना, बिल्कुल कर रहे हैं। संदीप जी क्या कहेंगे, आखिरी सवाल जवाब दे दीजिए उसका। जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है खुद को? देखिए, जनता जिस उद्देश्य के साथ सरकार चुनती है, तो निश्चित रूप से जनता के लिए तो यह ठगा हुआ विषय है। जनता ठगा हुआ महसूस करेगी और करना भी चाहिए। दोनों की भागीदारी है, जनता दोनों की भागीदारी है, आपकी भी भागीदारी है इसमें, जेएमएम कांग्रेस की भागीदारी है। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ आपकी गलती है या फिर उनकी गलती है, दोनों की भागीदारी है। देखिए, सरकार सत्ता जिनके हाथ में होती है, सवाल उनसे पूछे जाते हैं। 2019 के पहले, और ऐसा नहीं है कि सड़क आज अगर बनने की स्थिति में आ गई है, अगर 1 साल में पूर्ण हो जाएगा, तो 9 महीने की तो सड़क नहीं है। सड़क का काम हुआ है पहले, तभी 9 महीने में पूर्ण हो जाएगी, 1 साल में पूर्ण हो जाएगी, तो काम तो हुआ है। लेकिन इन 6 सालों में काम नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि आप जो कह रहे हैं कि 1 साल में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, देखने वाली बात है होती है या फिर वही कागजों पर बनकर रह जाएगा 20 से 40%। फिर हम इस पर डिबेट करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों नहीं बन पा रही है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम गुमला की बात कर रहे हैं, गुमला के बाईपास रोड की बात कर रहे हैं। 2001 में इसका शिलान्यास किया गया, दो मुख्यमंत्रियों ने इसका शिलान्यास किया, इसके बावजूद अभी तक 20% ही काम हो पाया। ऐसे में गुमला के जो लोग हैं वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस दरमियान कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे TV45 के साथ। नमस्कार।